दोस्तों, इनको कौन नहीं जानता, आशुतोष प्रत्यास्त जो कि मेरे मेंटोर, मेरे गुरु रह चुके हैं, अभी भी है। इनसे डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हम। और आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी एज अ अफिलिएट मार्केटिंग कंपनी, वहाँ पर भी मैं काम करता हूँ, आपको पता ही होगा। और वो अभी एक और स्टार्टअप पे 6-7 महीने से काम कर रहे थे, जो बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने वाले हैं। लोन पे कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। उन्होंने ब्रॉडकास्ट चैनल में पूछा था कि यार कोई भी क्वेश्चंस पूछो, मैं आपके आंसर करूंगा। और यहाँ पर 650 से ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो ऑब्वियसली और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि कोई उस क्वेश्चन का सिंपल एक लाइन में लिख के आंसर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमने सोचा क्यों ना हम ये सारे क्वेश्चंस पढ़े और आपको भी आंसर दे, ताकि आपको भी पता चले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सारे क्वेश्चंस, और बने रहिए वीडियो में। बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं, जिसमें लाइक कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई एफिलिएट मार्केटर है, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, हर किसी को ये वीडियो से हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अनुराधा जी ने पूछा है कि सर लीड्स के लिए कुछ करिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से पैसे उधार लेकर ज्वाइन करते हैं और फिर उनके पास लीड्स लेने के पैसे ही नहीं होते। यार जब भी आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो और अफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हो, तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है कि ये लीड्स के लिए पैसे नहीं है। तो जरूरी नहीं है ना कि यार आप शुरुआत से लीड्स में इन्वेस्ट करो, पैसा कमाओ। यहाँ पर सबसे पहले आपका लर्निंग का प्रोसेस है। आपने बेसिक चीज़ें सीख ली, उसके बाद ऑर्गेनिक लीड्स कैसे जनरेट करनी है, उसके ऊपर आशुतोष सर ने कंपनी में भी, हर एक कंपनी में ट्रेनिंग्स होती है। तो आपको शुरुआत के 20-30-50 हज़ार रुपये ऑर्गेनिक से ही अर्निंग करनी है। शुरुआत से ही आप पेड लीड्स पे जाओगे तो आपको पता नहीं है कि बात कैसे करनी है अपनी लीड्स से, तो वहाँ पर अपना कुछ पैसा आप ऐसे ही वेस्ट कर दोगे। तो शुरुआत में तो मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि फ्री की लीड्स पे काम करो। अभी मेरा एक और प्राइवेट प्रोफाइल भी है, वहाँ पर भी अभी लास्ट 2 दिन में 3-4 लड़के लड़कियों का मैसेज आया। वो मुझे बस वो क्वेश्चन करते हैं कि सर आप क्या सूरज आप क्या करते हो। मैं बोलूँगा कि मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। फिर मैं भी उनको पूछूंगा कि मैम आप क्या करते हो, तो वो अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे। और मैं ऑनलाइन बिजनेस नहीं करता होता तो मैं उनके काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता, और मुझे अगर काम करना होता तो मैं उनके लीड बन जाता। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिक मार्केटिंग के तरीके हैं। शुरुआत आप उनसे करो, फिर जैसे ही आप पैसे कमाते हो, आपको ऑब्वियसली अपने कंटेंट बनाने पे भी फोकस करना चाहिए, और कंटेंट के साथ साथ पेड लीड्स पे भी काम करोगे तो उसमें भी बहुत स्कोप है। और हाँ, आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट में किसी भी पर्सन को पेड लीड्स के लिए पैसे मत दे देना। बहुत लोग स्कैम करके चले जाते हैं, बहुत लोग पुरानी लीड्स भी देते हैं। आपको लीड्स चाहिए होगी, बहुत अच्छी लीड्स चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे मेरे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको अच्छी लीड्स 15 रुपये पर लीड प्रोवाइड करने में हेल्प भी करूँगा। और सिंपल लाइक मेरी टीम में आई डिजिटलप्रेन्योर में जितने भी टॉप अफिलिएट्स हैं, जो महीने के 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक कमा रहे हैं, उनका सिंपल है, 1-2 दिन लीड्स लेने से काम नहीं होगा। अगर पेड लीड्स की बात करें, अगर डेली आपको 20 से 30 लीड मिनिमम पे काम करना है और पूरा महीना काम करने के लिए रेडी हो, तभी आपको पेड लीड्स पे आना है। तब तक आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग से पैसा कमाओ, आपका बजट बन जाता है ऐसे 10-15 हज़ार का। फिर पेड लीड्स पे आओ, उसमें कोई भी गाइडेंस चाहिए मेरे से कनेक्ट कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है दीपिका जैन जी का। वो पूछते हैं कि सर एक हाउसवाइफ को प्रीमियम प्लस में सबसे पहले कौन सा कोर्स लेना चाहिए जिससे उसकी अर्निंग होने लगे। यार एज अ हाउसवाइफ देखो, सबसे पहले तो हाउसवाइफ में भी बहुत अलग अलग है। कोई है जिन्होंने मतलब 10वीं 12वीं तक ही पढ़ाई करी है, कोई ग्रेजुएटेड है, पढ़ी लिखी हाउसवाइफ है, तो और वो फ्रीलांसिंग भी करना जानती है, तो उनके लिए फिर अलग अलग कोर्सेज है। प्रीमियर प्रो है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, वेबसाइट डेवलपमेंट में उनको इंटरेस्ट है, तो वेबसाइट बनाकर भी अच्छा इंसान पैसा कमा सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनको कौन सा कोर्स देखना चाहिए। उनको टेक्नोलॉजी का ये वो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आशुतोष सर का ही इंस्टाग्राम का कोर्स देख सकते हैं, वहाँ से कंटेंट बनाना सीख सकते हैं। प्लस अफिलिएट मार्केटिंग करना है तो उसकी ट्रेनिंग्स तो हो ही रही है यहाँ पर। और उसके लिए आशुतोष सर का ही सेल्स का, रेशू मैम का कम्युनिकेशन का एक बहुत प्यारा कोर्स है, जिसको आपको सीखना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपकी इंप्रूव होगी तो आपको वो बिजनेस में तो सही, बट उसके अलावा आपकी लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्या नाम है इनका, सहज। इन्होंने पूछा है कि सर आई डिजिटलप्रेन्योर में सच में अर्निंग होती है ना। भाई क्या कर रहे हो यार ये कोई सवाल होता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं।
आशुतोष सर के मिलियंस में सब्सक्राइबर है। आई डिजिटलप्रेन्योर जो कि एडटेक प्लेटफॉर्म है, उनके इंस्टाग्राम पे 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हर कोई मेरे ही इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स में जाके देख लो, अर्निंग के डैशबोर्ड, अर्निंग के स्क्रीनशॉट, पेमेंट जो बैंक अकाउंट में आ रहा है, सब कुछ दिखा रखा है। फिर भी पूछ रहे हो कि अर्निंग होती है? ऑब्वियसली होती है भाई, काम करते हो कहीं पर भी तो अर्निंग होगी ही होगी। इसके बाद यहाँ पर सुमित जी ने पंचमुखी हनुमान जी का फोटो भेजा है। जय श्री राम भाई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किसी ने पूछा है सर ग्रो नहीं हो रहा है अकाउंट, व्यू नहीं आ रहे, स्टार्ट कैसे करूँ कि व्यूज आए? चलो इनके प्रोफाइल पे जाते हैं। इन्होंने कितनी मेहनत करी है देखिए तो सही यार। अगर व्यूज नहीं आ रहे तो इसने मतलब 2-3 महीना तो मेहनत करी होगी भाई, तभी पूछ रहा होगा कि व्यूज नहीं आ रहे। इनकी प्रोफाइल पे जाके देखते हैं कि भाई 3 रील डाली है और बोल रहा है कि व्यूज नहीं आ रहे। कैसे आ रहे आएंगे भाई, थोड़ी मेहनत तो कर लो, क्या बोलूं मैं इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर अविनाश भाई ने पूछा है कि सर कैसे है आप? सर आप रोल मॉडल है, आपको वीडियो डेली देखकर मोटिवेट हो जाता हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बट मोटिवेट होने के साथ साथ यहाँ पर जैसे कि मैं आपकी प्रोफाइल पे देख पा रहा हूँ, आपने सारे आई डिजिटलप्रेन्योर के, अंकित बंसल सर, दिव्यांशु पांडे भाई के वीडियोस ही रीअपलोड करके रखे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है। कंपनी के वीडियोस, कंपनी को प्रमोट मत करो, अपने कंटेंट को प्रमोट करो। उसके थ्रू जो लोग आएंगे ऑटोमेटिकली फिर आप उनको कंपनी पिच कर सकते हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स पिच कर सकते हो। बट इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं ले पाओगे आप। तो ये आपके लिए सजेशन था अविनाश भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर इनका नाम है मृणाली जी। इनके क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ बायो में लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। लाइफ में कभी प्यार मत करना। वाह वाह, क्योंकि जब धोखा मिलता है ना तो इंसान जिंदा लाश बनकर रह जाता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मृणाली जी आपके लिए मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा तो है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इनका नाम भी खतरनाक है दोस्तों, मृणाली आशुतोष पांडे। नहीं, आप जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आशुतोष प्रतियास्त है, इनके हस्बैंड है कोई और, आशुतोष प्रतियास्त नहीं, उनका नाम है और वो पांडे है, ठीक है। एंड इन्होंने आशुतोष सर के लिखा है, सर बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि ऐसा लगता है जैसे किसी फरिश्ते ने सर पे हाथ रख दिया, हम वुमेन्स को उम्मीद दी है आपने। वाह वाह, क्या बात है। उसके बाद इनका नाम है शिव शक्ति मिश्रा। ये प्रोफाइल से हाउस वाइफ लग रही है। ये बोल रही है कि सर मुझे लीड की जरूरत है। यार लीड की जरूरत है तो आपको मैनेजर किस लिए दिए हैं? पूरी अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में आई डिजिटलप्रेन्योर अकेली कंपनी है जो आपको डेडिकेटेड मैनेजर्स देती है। आपको लीड्स के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। तो अपने मैनेजर्स के कांटेक्ट करो और उनसे लीड्स ले लो। अगर वहाँ से कोई दिक्कत है और हेल्प चाहिए तो मेरे से भी लीड्स परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर है शोएब भाई ने पूछा है कि सर आपकी तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए तो कुछ टिप्स दो। यार आशुतोष भाई अभी जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने 500, 1000, 1500 वीडियोस बना ली अपनी। तो सबसे पहले उतनी मेहनत करने के लिए रेडी रहो, उतनी वीडियोस कंटेंट बनाओ, फिर उतना पैसा भी होगा तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है। शुरुआत में ये सारी प्रॉब्लम होती है, बट उतनी मेहनत तो कर लो, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद है फरजाना सरकार। क्या लिखा है भाई, फिर से आप पढ़ लेना। फरजाना सरकार, यही नाम है इनका। और इन्होंने लिखा है कि इतने अच्छे कैसे हो सकते हो, लाइफ में मैंने बहुत कुछ गवाया है, देन मुझे आई डिजिटलप्रेन्योर मिला, ब्लेस्ड। देखो यार, लोगों को सच में वैल्यू तो मिल रही है कंपनी से। इसके बाद है माइंडसेट विथ साइमा। इन्होंने लिखा है कि सर इफ हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहे सिर्फ तो अर्निंग होगी? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं होगी। आप 1000, 2000, 5000 रील पोस्ट कर दो, इंस्टाग्राम कोई पैसा नहीं देता। आपके कंटेंट के थ्रू जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनको कोई आप सर्विस दे सकते हो, एज अ वीडियो एडिटर, एज अ उनको अपनी कोचिंग दे रहे हो 1-on-1, या फिर अपने कोर्सेज ही चाहे सेल कर रहे हो, तो वैसे आप इनडायरेक्टली पैसे कमा सकते हो। बट डायरेक्टली इंस्टाग्राम कोई पैसा नहीं देता, तो डायरेक्टली रील्स डालते रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद है अपने सूर्य प्रताप भाई। इनका कहना है कि हाउ टू हैंडल विथ डिस्ट्रैक्शन एंड हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन। यार यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन में ज़्यादातर यंगस्टर्स की बात करूँ ना तो दो ही सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस है, एक तो लड़कियाँ और दूसरा सोशल मीडिया। तो सबसे पहले अपना गोल वाई क्लियर रखो कि आपको क्यों करना है, और पैसा होगा तो सब कुछ मिलेगा। इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया पे है ना, वहाँ पर बहुत लोगों को लाखों रुपए की सैलरी दी जाती है कि आप उस सोशल मीडिया पे स्टिक रहो, उसको छोड़ के कहीं और ना जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने दिमाग पे काम करो, और आपका जो काम है
उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दो और काम करोगे, उसमें डिसिप्लिन रहोगे। रेगुलरली सेम टू सेम ही काम करना होता है आपको। हर डेली कुछ ना कुछ ऐसा अतरंगी कुछ नहीं होगा कि आपको कुछ पता ही नहीं हो और कुछ अलग से ही कर लेना है। बट वही डिसिप्लिन जो सेम टू सेम आप वर्क करते रहोगे, उसमें नई नई चीज़ें सीखते रहोगे, तो डेफिनेटली आप ग्रो कर लोगे। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर गुलशर शेख भाई, इन्होंने बोला है हेलो सर, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं हो रहे, सपोर्ट मी। इनकी प्रोफाइल ओपन करके देखते हैं, जस्ट स्किप दिस। उसके बाद है क्या लिखा है भाई, रउसोनरा खातून, सॉरी मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट इनका क्वेश्चन था, इन्होंने बोला था कि ये एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो इन पे विश्वास करेगा उनको ही और विश्वास बढ़ाने के लिए काम करेगा। ये सब फेक होते हम तो सिर्फ अल्लाह से विश्वास के आर टे। ऑल्सो स्किप दिस। आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है जसपाल जी। जसपाल जी ने, मतलब ये मैम है, जसपाल कोई भाई का नाम नहीं है। सर क्या सच में लक काम करता है? मेहनत करते हो तो करता है भाई, ऐसे लक पे बैठे रहने से लक काम नहीं करता, सिंपल यही लॉजिक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आशिका 23 सर्टिफाइड, क्या बात है। इन्होंने बोला है सर मुझे फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट नहीं मिला, आईडीपी ज्वाइन होने के लिए 9 मंथ हो गया है। ठीक है, अभी सबसे पहले देखो, एज अ फ्रीलांसर इनको क्लाइंट्स चाहिए। ठीक है, इनकी प्रोफाइल पर जाते हैं, कुछ भी समझ आ रहा है? आई एम हाउस वाइफ, ऑनलाइन वर्क, क्या करते हो आप फ्रीलांसिंग में, करते क्या हो, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। मुझे खुद को भी बहुत सारे फ्रीलांसर को हायर करना है, मैं क्या हायर करूंगा। इन्होंने शुरुआत में लिखा है फ्रीलांसिंग ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, यहाँ पर इनकी प्रोफाइल पे देखते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड क्या क्या बनाया है इन्होंने। ये कैनवा में 2 मिनट में बनने वाला कुछ, कोई एफर्ट्स नहीं है, कोई स्किल्स पर ध्यान नहीं देना। यार ऐसे कैसे काम मिलेगा? तो आप जो भी काम कर रहे हो सोशल मीडिया पे अच्छे से आप दिखाओ, अपने क्लाइंट्स का काम भी बिफोर आफ्टर दिखाओ, शो करो, क्लाइंट्स ऑटोमेटिक सामने से आएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है यहाँ पर राजश्री मैम, उनका है कि सर हाउ टू मैनेज वर्क एंड स्टडी बोथ, बिकॉज कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी टूट जाती है। ये बहुत सही सवाल है एंड इसका तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बता सकता हूँ। मैंने कैसे स्टडी एंड अपने वर्क दोनों को मैनेज किया था। मैंने सबसे पहले क्या किया कि कॉलेज के पहले दिन से ही मैंने अपना कॉलेज ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे लिए क्लियर था भाई कोई प्लान भी नहीं चाहिए, किसी एक चीज़ पे मुझे भरोसा है कि इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो उससे पे कूद गए और उसमें अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी है और अभी आपको फिर भी दोनों चीज़ें मैनेज करनी ही है, तो कुछ फिक्स आवर्स रख सकते हो। यार मैं इतना जानता हूँ कि हर कोई 24 घंटे नहीं पढ़ता है। जो आप 2-3 घंटे सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं और वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम को यूटिलाइज करके उस टाइम पे काम कर लो। और ये ऑनलाइन बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हर कोई इंसान 24 घंटे ही करे, जो टाइम मिलता है उसमें करो। बाकी इतना ही था इसमें तो। उसके बाद आगे है कूल गर्ल 5 मॉम्स डॉटर, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। इन्होंने यहाँ पर लिखा है आर यू गोइंग टू गेट एंगेज, क्या यही आपका वो पर्सनल बात है? भाई सर ने बोला था कि मैं 5-6 महीने कुछ अपनी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ जो आपको आगे बताऊँगा। इनको लगता है कि आप शादी करने वाले हो क्या? ऐसे बात तो मुझे भी ऐसे मिली थी, बट अभी भी कंफर्म नहीं है दोस्तों कि एंगेजमेंट भी हो चुकी है उनकी, क्योंकि कुछ नहीं पता है भाई, क्योंकि वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास वैसे एक फ़ोटो है उनकी, जो उनको भी नहीं पता है कि मेरे पास फ़ोटो है उनके, जिनसे शादी होने वाली है। उसके बाद है जो भी नाम है, हेलो सर इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, सपोर्ट मी। यार वो आपके घर पे आगे थोड़ी बढ़ाएंगे फॉलोअर्स, खुद काम करो, कंटेंट बनाओ अच्छा। और लोगों का कंटेंट देख के कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे से 1-on-1 मेंटरशिप ले लो, 10,000 रुपये मुझे दे दो, मैं सिखा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेहा फिरदौस मैम है, सर लीड्स पैसिव इनकम के बारे में सवाल करें, बहुत सारे लीड्स पैसिव एक्टिव इनकम के बारे में जानते हैं सर, प्लीज पैसिव इनकम शो। यार पैसिव इनकम यहाँ पर कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी नहीं है कि आप वो काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा। शुरुआत में काम आपको ही करना पड़ेगा। पैसिव इनकम के लिए आप जो यहाँ से पैसे कमा रहे हो उससे एक और इनकम सोर्स बिल्ड करोगे। उसका एक और एग्जाम्पल बताऊँ तो अभी आशुतोष सर ने ही स्टॉक मार्केट के यहाँ के जो कोर्सेज है उससे आप एक पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो।
वो सीखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। उससे आगे बढ़ते हैं। सर आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। माई थॉट्स आर गोइंग टू शेप माई लाइफ बट कैन वन पर्सन एलोन प्रोग्रेस द कंट्री। क्या बोलूँ भाई इसमें। टुडे सेशन इज माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, एंडलेस, स्पीचलेस। बढ़िया। उसके बाद है सीमा चौहान जी, इनका है हेलो सर। हेलो सीमा जी। उसके बाद यहाँ पर है मुस्कान जी, इन्होंने लिखा है कि सर कल ही मैंने आईफोन लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रही थी और बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। सब बहुत बढ़िया, ऐसे ही ग्रो करते रहो। आईफोन आपके वीडियोस बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। बट जितने भी लोग देख रहे हैं यार, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आईफोन ले लो शुरुआत में, उससे आप बहुत ग्रो कर जाओगे, ऐसा नहीं है आप। और उसमें भी फिर मैंने बहुत लोगों को गलती करते हुए दिखा है कि वो सोच लेते हैं कि यार मैं एक बहुत अच्छा आईफोन ले लूँगा, और वो पूरा लोन लेके भी प्रो मॉडल ले लेते हैं, 1,20,000 1,30,000 रुपये खर्च कर देते हैं। भाई ये पागल नहीं बनना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार तक का कोई आईफोन भी लेना है तो ले लो, और बाकी जो 60-70 हज़ार रुपये आपके बच रहे हैं उससे एक मैक मिनी ले सकते हो, एप्पल का मैकबुक आता है वो ले सकते हो। उसमें तुम अपनी वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट जैसी स्किल सीख के वहाँ से एज अ फ्रीलांसर भी बहुत अच्छा पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। तो आपको सारे पैसे सिर्फ एक फ़ोन में डालने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को समझो। उसके बाद है जन्नत नूर जी, इनका था कि सर मैं कैसे पैसे कमाऊँ, बट प्रोफाइल देख के कुछ समझ नहीं आ रहा, बस हाथ दिख रही है, आंखें दिख रही है, उससे कैसे पैसे कमाओगे। उसके बाद है सर यूट्यूब पर आप वीडियोस अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो। दक्ष भाई यार ऑलमोस्ट 400-500 वीडियोस तो अपलोड कर दिया इंसान ने, उससे ज़्यादा क्या करेगा। बाकी अभी वो जिस लेवल का कंटेंट बना रहे हैं, जिस लेवल की डॉक्यूमेंट्रीज, उसको बनने में ही 1 से 2 महीने लगते हैं, तो वो वाला कंटेंट में तो टाइम लगेगा ही। बाकी उनकी जो ट्रेनिंग्स है वो तो रेगुलरली हो ही रही है। तो अगर आप आई डिजिटल पेंटर कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं तो उनसे डायरेक्टली आप लर्निंग कर सकते हो। बाकी तो वेट करो यूट्यूब पर जो भी वीडियोज़ आएंगे। उसके बाद है ये कोई प्राइवेट प्रोफाइल है, सर सारे कोर्सेज हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल कराइए। ठीक है भाई। उसके बाद है ये दिव्या दीदी का कोई नया प्रोग्राम प्रमोट करने के लिए तो नहीं शेयर किया आपने, जस्ट आस्किंग। हाँ, ये क्वेश्चन से पहले सर ने एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, तो इनका कहना है कि, और आशुतोष भाई की जो सगी बहन है दिव्या प्रतिहास जी, वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट बनाती है, 1-on-1 सेशन देती है, तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने पूछा है। तो भाई यही बोलूँगा, एक भाई अपनी बहन को सपोर्ट करेगा ही, तो हो ना हो जो भी है चलो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर कुछ बड़ा करना है, रूपल साहू जी को कुछ बड़ा करना है, ठीक है करो, गुड लक। उसके बाद है भविता जी, प्लीज ऐड इंग्लिश सबटाइटल टू योर सेशन सर, इट विल बी सो यूजफुल फॉर तेलुगु पीपल। यार वहाँ पर लोगों को हिंदी समझ नहीं आती क्या, मतलब मुझे नहीं पता, बट अगर नहीं आती तो तेलुगु के अलग सेशंस हो रहे हैं, वहाँ से सीखो, या फिर इस प्लेटफॉर्म पर आओ ही मत अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सेशन हिंदी में ही होते हैं और कुछ इंग्लिश में भी होते हैं, बट हिंदी मस्ट है। उसके बाद किसी ने पूछा है आज का सेशन इतना पावरफुल था, थैंक यू सर फॉर बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट प्लेस फॉर हाउसवाइफ, थैंक यू, यू आर सच अ इंस्पिरेशन फॉर अस। यार ये तो मैं भी मानता हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे पैसे कमाने के लिए भी, स्किल सीखने के लिए भी। उसके बाद है, पता नहीं नाम थोड़ा अजीब है, बट हाय सर कैसे हैं आप, अल्लाह पाक आपको बहुत सारी कामयाबी अदा करे, अमीन सर। मैं अक्टूबर में ज्वाइन की थी, अभी तक अर्निंग नहीं हुई है, हेल्प मी। तो आपको मैम मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अर्निंग का स्पेलिंग सीख लो पहले, ARNIG, ये क्या होता है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। उसके बाद है कोई ब्यूटीफुल सी नारी, बबीता शर्मा जी, इनका कहना है गुरुजी आपकी और भोलेनाथ की कृपा से मैंने 8,000 कमाए और प्रसाद चढ़ाया, पापा के लिए 2 लवर छोटी से पार्टी दी, बहुत आशीर्वाद गुरुजी आपको। ये शायद कुछ लिखना कुछ चाह रही थी, कुछ और लिखा है, बट जो भी है ठीक है, समझ गए। हाँ सर आपने कहा IDP में लोन सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा? भाई लोन में बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट है, और आशुतोष भाई अभी एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें अभी तक क्या हो रहा था कि भाई पैसे नहीं है, तो अभी कंपनी उनको लोन भी देगी कि भाई लोन लो, कोर्स में इन्वेस्ट करो, काम करना शुरू करो। तो अभी 7-10 दिन में ये नया प्लेटफॉर्म launchon.com लॉन्च होने वाला है,
तो इसके बारे में अगली वीडियोस में हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद है प्रोफाइल अच्छी है तो हम ओपन करेंगे। सत्तरवानी ज्योति रील पे देख लेते हैं स्टोरी में क्या लिखा है। नाइस। अभी आप ऐसे दिखोगे तो तुम्हारे साथ कोई क्यों नहीं ज्वाइन करेगा। बट जो स्टोरी पे है वो रील में नहीं दिख रहा, तो भाई रील में भी इस तरह का अच्छा कंटेंट बनाओ, ठीक है। तो लोगों की लाइन लग जाएगी तुम्हारे पीछे। और इन्होंने किया है, आई सॉ योर जर्नी वीडियोस, हाउ शुड आई बिकम अ मिलियनर, कैन यू शेयर विथ मी सम योर रूटीन प्लीज। भाई उनका रूटीन देख के आपको कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली। उनके अंडर 70 से 80 लोग जॉब पर्सन है जो काम कर रहे हैं, तो कितना घंटा आशुतोष भाई के लिए लोग काम कर रहे हैं वो सोचो। अभी आप अकेले काम कर रहे हो, प्रोफाइल का कुछ ठिकाना नहीं है, कंटेंट क्रिएशन का कुछ पता नहीं है, तो आपको किसी मेरे तरह एक एक्सपीरियंस इंसान से 1-on-1 सेशन करना चाहिए, अपने सारे क्वेश्चन पूछने चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सर करियर गाइड करो। आई डिजिटलप्रेन्योर में वही सब तो कर रहे हैं यार, आप आओ। अगर काम नहीं शुरू किया है तो आई डिजिटलप्रेन्योर में मेरी मेंटरशिप में काम करना शुरू करो। उसके बाद है याशिका गर्ग। क्या पूछूं सर आपसे, आप वैसे भी कौन से रिवर्ट करोगे, आप जैसा सोशल मीडिया पे खुद को शो करते हो बाय नेचर, क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसे हो। वाह, ये थोड़ा अच्छा सवाल था यार। अगर आप भी आशुतोष सर के लेवल पर होते, 4.5 लाख फॉलोअर्स है, यूट्यूब पे लाखों में सब्सक्राइबर है, उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये चीज़ भी समझो कि वो एक पर्सन के आंसर कर पाए, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। एंड मैं पर्सनली भी उनके साथ 2 साल काम किया हूँ, तो ये चीज़ मैं बता सकता हूँ कि सोशल मीडिया पे वो जैसे अपने आप को, मतलब उनकी जो नॉलेज है, जो वीडियोज़ है, वो रियल लाइफ में भी वैसे ही है। प्रोफेशनल इंसान है, हर चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। तो कोई एटीट्यूड वे वो कुछ नहीं है भाई, क्योंकि वो खुद भी एक 6000 से नौकरी से शुरू किया था, तो उनको हर एक चीज़ की वैल्यू है। तो होप ये क्वेश्चन का हमको आंसर मैं कर पाया हूँगा। उसके बाद है सर मेंटोर ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं सर, मैं क्या करूँ। तुम प्रो से है, आप मतलब प्रो पैकेज से शुरू किया है, मेंटोर इनके सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उसके लिए मैनेजर्स आपको दिए हुए हैं कंपनी में, प्लस मार्केट में जो और अच्छा अफिलिएट मार्केटर एज अफिलिएट मार्केटर काम कर रहे हैं, उनसे भी आप मेंटोरशिप ले सकते हो। तो 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद है सर हाउ वुड यू स्टार्ट अप योर बिजनेस, आपने कैसे अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया था। इनका नाम है गरिमा मिश्रा जी। यार इन्होंने पहले एज अ यूट्यूबर अपनी कुछ वीडियोस डाली, उसके बाद ये FLP में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे थे। वहाँ पर छोड़ने के बाद स्किल सिखाने के लिए लोगों यहाँ पर आई डिजिटलप्रेन्योर में काम कर, मतलब अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, और तब से बस डे बाय डे, ईयर बाय ईयर कंपनी ग्रो करती जा रही है। उसके बाद किसी भाई ने लिखा है नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ सर, सैल्यूट है भाई आपको। उसके बाद सुमन भाई ने पूछा है कि हेलो सर, यू आर माई ग्रेट इंस्पिरेशन सर एंड आई एम वर्किंग इन FLP सर, माइंडसेट और फोकस के ऊपर प्लीज ट्रेन करो हमें लाइव में। भाई ये FLP वाले लोग जो ये मतलब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, भाई तुम्हारे यहाँ ये इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, सिर्फ ऐसे गुब्बारे को फुला लेने वाली ट्रेनिंग्स होती है, कुछ स्किल्स पर बात नहीं होती है, मैंने नोटिस किया है। तो उससे रिजल्ट नहीं आने वाले भाई। ये मोटिवेशन एक दिन है, दूसरे दिन नहीं है। अपने स्किल्स पर काम करो, और स्किल्स पर काम करने के लिए आई डिजिटलप्रेन्योर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको पता है। कुछ भी बोलो सर, आप बस ये मत कहना कि मेरी शादी होने वाली है। आपकी शादी अगर हुई तो मेरे दिल का हाल होगा टूटा हुआ दिल, समझे आप। ऑफिशियल सागमा जी। देखो यार, इनका खुद का तो कुछ है नहीं सोशल मीडिया पे, इनके हाथ दिख रहे हैं। आशुतोष भाई पर्सनल इनसे बात भी कर रहे हैं, तो बात भी नहीं कर रहे हैं, बस एक मैसेज को लाइक किया है, ठीक है। माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है। आशुतोष भाई शादी मत करना, वरना ऐसे कुछ गर्ल्स का दिल टूट जाएगा, ठीक है, बता दिया भाई। उसके बाद भाई ने पूछा है सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th बट आई वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप एंड आई एम कंफ्यूज्ड, गिव मी सम सजेशन प्लीज। भाई स्टार्टअप शुरू करना कोई हलवा नहीं है, तो सबसे पहले कहीं पर एक्सपीरियंस ले लो। किसी भी काम को लेके मार्केटिंग, सेल्स, ये सब कुछ का एक्सपीरियंस होगा तो कोई भी स्टार्टअप शुरू करना होगा, वहाँ पर आपको काम आ जाएगा चीज़ें। उसके बाद है सर, एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट पीपल, मीन्स दे हैव नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी और दे आर फेक, सो बिकॉज ऑफ दैट्स आई कैंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। ये सही बात है आपकी। क्या नाम है इनका? प्रियंका जी। मार्केट में बहुत लोग हैं जिसको कुछ नहीं पता, बस एज अ एस्ट्रोलॉजर बताने आ जाते हैं अपने आप को। सर पूछना तो कुछ नहीं है,
बताना ज़रूरी है कि आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया है उस प्लेटफॉर्म ने मेरी 20 साल पुराने ड्रीम को ट्रू कर दिया है। ऐसा तो इनका क्या ड्रीम पूरा हो गया, प्रोफाइल ओपन करके देखते हैं। आशुतोष सर के साथ फोटो है इनकी, नाइस, ठीक है। इंस्पिरेशन, हाइलाइट्स, थैंक यू सो मच आई डिजिटलप्रेन्योर। ये वाला बक्सा अगर आपको दिख रहा है इसका मतलब है इन्होंने 1 लाख प्लस अर्निंग कर ली है आई डिजिटलप्रेन्योर से, जिससे उनका कोई ड्रीम पूरा हुआ होगा। उसके बाद फ्रीलांसिंग में कैसे हेल्प करता है आई डिजिटलप्रेन्योर। भाई का नाम है पलक, भाई नहीं है बहन है कोई। पलक जी, सिंपली यहाँ पर आपको 40 से ज़्यादा कोर्सेज सीखने को मिलते हैं। सीखो, फ्रीलांसिंग से रिगार्डिंग एवरी मंडे या संडे को ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर आप सीख सकते हो। तो फ्रीलांसिंग के रिलेटेड इतनी ही चीज़ें हैं। अभी दोस्तों 650 सवाल के क्वेश्चन के आंसर तो मुझे भी पता है, आप भी नहीं पढ़ रहे हो, तो कुछ इंटरेस्टिंग सवाल ही अब लेंगे। उसके बाद भाई ने बोला है कि सर वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीख रहा हूँ और साथ में चाहता हूँ कि ब्लेंडर्स के 3D वीडियो, बायोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाओ इंस्टाग्राम से। भाई बायोलॉजी के ब्लेंडर ये सर से क्यों सीखना है तुम्हें? उसके बाद है हेलो सर हाउ आर यू। फर्स्ट टाइम बात करने का चांस मिला है, यही बड़ी खुशी की बात है। काम करो, पैसे कमाओ, आशुतोष सर से अवार्ड भी मिलेगा। सर मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है तो कैसे करें? कोई भी एक, या तो टेक में, क्योंकि टेक में कस्टमर केयर में या एज अ वीडियो एडिटर कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो आप, तो उसमें से किसी एक स्किल में मास्टर हो जाओ, ऑफिस ज्वाइन कर लो। उसके बाद नाज शाला मैम ने पूछा है कि सर मेरी क्लोजिंग नहीं हो रही है। यार क्लोजिंग में ना आपका अथॉरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो अपने खुद के वीडियोस बना के अपनी अथॉरिटी बिल्ड करो। कंटेंट के थ्रू आपके पास लोग आएंगे तो क्लोजिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस पेड लीड्स पर भी काम कर रहे हो तो अपना वीडियोस बनाओ और उसको स्टेटस में यूज़ करो, तो वहाँ से भी क्लोजिंग बढ़ने के चांसेस है। प्लस क्लोजिंग बढ़ाने के लिए थोड़ा क्या बोलते हैं यार, अर्जेंसी क्रिएट करना भी ज़रूरी है। यार आप कल तक शुरू कर लोगे तो आपको ये डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके साथ साथ मैं अपने ये 2 कोर्सेज आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगी। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद वैष्णव केसरवानी, जो भी नाम है इनका, इन्होंने बोला है कि एज ए इन्फ्लुएंसर कैसे जर्नी शुरू करे, और ये स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार हफ्ते में 7 दिन है, संडे को आपको पूरे हफ्ते डेली आधा घंटा निकाल के स्क्रिप्ट लिख लेनी है। संडे को 7 वीडियो शूट कर लो और डेली फिर ऐसे ही आधा घंटा देते हुए वीडियोस एडिट करके अपलोड करना शुरू कर दो। ये सबसे बेस्ट है। और शुरुआत में क्वालिटी ये वो कुछ नहीं सोचना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट वैल्यू देने पर आप फोकस करो, डेफिनेटली ग्रो कर लोगे। उसके बाद सर इंस्टा अकाउंट ग्रो कैसे करें? आशुतोष सर का इंस्टाग्राम का कोर्स देख लो, प्लस किसी से 1-on-1 मेंटरशिप ले सकते हो। उसके बाद किसी भाई ने बोला है कि कुछ लोग अफिलिएट्स छोड़ के फॉरएवर कर रहे हैं और कुछ लोग फॉरएवर छोड़ के अफिलिएट कर रहे हैं, तो कौन सा बेटर ऑप्शन है? भाई ये कुछ लोग वही है जिनको क्लैरिटी नहीं है काम को लेके, वो एक भी प्लेटफॉर्म पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। जनरली बता रहा हूँ यार, प्लेटफॉर्म अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं, ठीक है। आपको खुद सिंपली सोचना है अपने दिमाग से, कोई जैसे कि फॉरएवर है, उनके आयुर्वेदिक कुछ प्रोडक्ट है, तो क्या आप वो बेचना चाहोगे, उससे पैसे कमाना चाहोगे, या फिर आपको लगता है कि लोगों को ज़्यादा स्किल्स सीखनी है? इंडिया में ऐसे ज़्यादा लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको स्किल सिखा सकते हो। तो आई डिजिटलप्रेन्योर में काम करना शुरू करो। यहाँ पर आप स्किल भी सीखोगे, प्रोडक्ट बेच के भी पैसे कमाओगे। वहाँ पर क्या है, सिंपली मान लो वो कंपनी बंद हो गई, आपके पास कोई स्किल नहीं है, कल आप 0 पे आ जाओगे। तो ये दिमाग में लेके चलनी है चीज़। उसके बाद है आयशा, जिन्हें बोला है सर मुझे इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखने को मिला है और मिल रहा है, जबकि मुझे ज्वाइन हुए 1 मंथ हुआ है ओनली, और मेरी एक मनी का इमोजी भी हो चुकी है। अच्छा, फर्स्ट अर्निंग भी हो चुकी है, ऐसा कुछ बोलना चाह रही है मैम, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर से पलक जी ने, ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन विल यू गेट मैरिड? जब से प्रांशुरंजन भाई ने बोला है आपका मैरिज की बात, तब से लोगों में हलचल तो बनी हुई है ये क्वेश्चन की। बता दो भाई क्या है रियलिटी। इंस्टाग्राम की आईडी डिसेबल हो रही है, क्या करूँ? अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड मैम कंटेंट बनाओगे अभी, ये मेक मनी ऑनलाइन वाला, तो अभी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उससे हट के मोटिवेशनल या किसी भी एक निश में कंटेंट बनाना होगा। हाउ टू गेट आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन? एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करो भाई, उसमें कंफर्ट जोन लिखो, फिर उसके अंदर खड़े रहो, फिर ऐसे जंप करके बाहर चले जाओ, तो ऐसे आप कंफर्ट जोन से बाहर चले जाओगे। एक हाउसवाइफ है, इन्होंने बहुत प्यारा सवाल पूछा है, इनका नाम है रमनप्रीत जी। इंस्टा ग्रोथ प्रॉब्लम्स, अकाउंट स्टेटस ऑलवेज शो ऑरेंज डॉट्स, ये क्या है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
एज आई एम फॉलोइंग ऑल गाइडलाइंस। यार देखो, सबसे पहले तो आप जो कंटेंट बना रहे हो सब में म्यूजिक वाला कंटेंट है, टेक्स्ट बेस्ड सारी चीज़ें, ये जो आज से 2 से 3 साल पहले चलती थी। आज के टाइम में ये चीज़ें नहीं चलती, आपको प्रॉपर बोलने वाला कंटेंट बनाना पड़ेगा। और जैसा कि मैं आप यहाँ पर देख पा रहा हूँ, आपने पहले बीज गुरुकुल में काम किया हुआ है और वहाँ पर भी आप अच्छे अर्निंग कर रहे थे। तो पैसे को थोड़ा कंटेंट में भी इन्वेस्ट करो। कंटेंट अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स से बहुत रैपिडली ग्रो कर सकते हो आप। 1 करोड़ कैसे करें? अभी आपने 1 करोड़ छोड़ो, 1 लाख रुपए भी कमाए हैं क्या? ये प्रोफाइल देख के मुझे लग रहा है नहीं कमाए। तो पहले 1 लाख तो कमा लो, फिर 1 करोड़ का पूछना। और 1 लाख कैसे कमाने पूछ रहे हो तो उसकी ट्रेनिंग्स तो हो ही रही है। महीने के 50,000 1 लाख तक पहुंच जाओगे, फिर डायरेक्टली आशुतोष सर के ग्रुप में आपको एड ऑन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुमार गोविंद जी ने पूछा है, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज गाइड मी। यार इनको मैंने कहीं पर देखा हुआ है। अच्छा भाई, ये आज से बिजनेस कंसल्टेंट, अभी मुझे याद आ रहा है, आज से 3 साल पहले जब मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था कि कहाँ से क्या करना है। एफिलिएट मार्केटिंग नहीं पता, फ्रीलांसिंग नहीं पता। तब ये जिन्होंने लिखा है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उनका एक IBC मॉडल था। मैं इनके ऑफिस अहमदाबाद, इनके एक बड़े मेंटोर थे, उनके अंडर ये काम कर रहे थे, तब मैं इनसे मिला था। और आज आके ये बोल रहे हैं कि अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज गाइड मी। तब मैंने तो इनके साथ काम नहीं किया था शुरू, क्योंकि IBC मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई। 80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 33% कमीशन, उनके कोर्स में कोई वैल्यू नहीं थी जो मैंने देखा था भाई, देख के ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तो वो मॉडल ही बंद हो चुका संदीप माहेश्वरी सर के साथ कंट्रोवर्सी होने के बाद। बट इनका क्वेश्चन है कि अपना पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज गाइड मी। यार पैशन बाद में आता है, पहले एक स्टेबल इनकम आनी चाहिए। आशुतोष सर का भी पैशन तो म्यूजिक और उससे रिलेटेड ही था, बट वहाँ से पैसा नहीं आ रहा था। पहले पैसा कमाया, उसके बाद म्यूजिक वीडियोस भी बनाई। तो पहले एक स्टेबल इनकम पे आप आ जाओ। अभी ये क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, IBC बंद होने के बाद। उसके बाद उर्वशी जी है, और ये 1 सेकंड में देख लेता हूँ कि क्या काम कर रही है। ये इनको देख के समझ आ गया भाई, ये FLP में ही काम कर रही है। इनका है कि सर मुझे भी आपके जैसे सक्सेसफुल होना है, पर इतने रिजेक्शन आ रहे हैं कि एक होप है एंड में सब अच्छा होगा, इसी वजह से लगे पड़े हैं। यार सबसे पहले अपने प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है और सामने वाले इंसान की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है। अगर वो है और सही कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली ग्रो करोगे। ऑनलाइन बिजनेस में रिजेक्शन को हैंडल करना आना ही चाहिए। तो डेफिनेटली अभी रिजेक्शन आ रहे हैं, आगे ग्रो भी करोगे। बस ये देखना है कि आप सही प्लेटफॉर्म के साथ सही काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे। सर आई डिजिटलप्रेन्योर पे प्रो पैकेज काम करता है क्या? सर इससे अर्निंग होती है क्या? यार सारे पैकेजेस काम करते हैं, ये आपके बजट के ऊपर है कि आपका प्रो पैकेज का बजट है, आप 7,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो प्रो पैकेज के साथ काम करना शुरू करो। यहाँ पर आपको पर पर्सन 4,000 रुपये का कमीशन मिलेगा। बड़े पैकेज पे जाते हो तो आपका कमीशन और कोर्सेज की लिस्ट बढ़ती जाती है। प्रो के बाद सुप्रीम है 11,800 रुपये का, तो उसमें 5-7 और भी कोर्सेज सीखने को मिलेंगे और आपका पर पर्सन सेल्स पे कमीशन है वो 4,000 से बढ़ के 7,000 हो जाएगा। ऐसे ही सबसे बड़े पैकेज पे हाईएस्ट पर पर्सन 14,500 तक कमा सकते हो, बट उसके लिए फिर आपका बजट होना चाहिए 22,000 रुपये, जो आप प्रीमियम प्लस इनरोल कर पाओ। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। सर आई वांट टू लर्न वीडियो एडिटिंग सो दैट आई कैन ग्रो माई इंस्टाग्राम एंड अर्न मनी। सीखो भाई वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड तो प्रीमियम, प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फिल्मोरा, तीनों के कोर्सेज है यहाँ पर। और समझ नहीं आ रहा तो मैं एज अ वीडियो एडिटर ही आशुतोष भाई के साथ 2 साल काम किया है, तो मुझे भी क्वेश्चन पूछ लेना, कुछ भी फ्रीलांसिंग वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है कुछ भी तो। हे सर थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और कामयाबी अदा करे, अमीन। थैंक यू सर। तो जो लोग यार यहाँ पर काम कर रहे हैं वो उनको पता है वैल्यू, उन्होंने सीखा है, तो सर के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं। उसके बाद मुस्कान जी है जो फॉलो भी कर रही है, अभी मैंने देखा मुझे, और उन्होंने बोला कि सर मैं आपकी कंपनी से हूँ, कब मिलना होगा आपसे, मैं आपको लाइव देखना चाहती हूँ। तो यार कंपनी जो टारगेट्स दे रही है उसको आप फुलफिल करो। एंड हर साल कंपनी एक इवेंट करती है जहाँ से हम 1-on-1 आशुतोष सर से मिल सकते हैं, तो वहाँ पर आप मिल सकते हो। उसके बाद है हिमांशु भाई, उन्होंने बोला कि सर मैं 17 साल का हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप मुझे कुछ पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बता दो, घर पर रहकर और फ़ोन से कमा सकूँ। यार सिर्फ मोबाइल फ़ोन है तो अफिलिएट मार्केटिंग ही सबसे बेस्ट है।
उसके बाद लैपटॉप लेते हो तो फिर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसी स्किल्स पर काम करके आगे बढ़ सकते हो। शुरुआत बट मोबाइल से एफिलिएट मार्केटिंग से ज़्यादा पैसा किसी में नहीं कमा पाओगे। ये मैं 3 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पर रश्मि त्यागी जी है, ये बोलते हैं कि सर गुड मॉर्निंग, हमको सर कभी कभी ऐसा ही लगता है कि क्या हम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे, हम एक हाउसवाइफ है। यार जो आप सोचते हो वो होता है। आप सोचते हो कि नहीं हो पाओगे तो नहीं हो पाओगे, अगर आप सोचते हो कि हो पाऊंगे मैं सक्सेसफुल तो डेफिनेटली हो पाओगे। मेरी टीम में ऐसी भी हाउसवाइफ है 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं करी, फिर भी अभी महीने के 1 लाख प्लस इनकम कर रही है। तो ये आपके माइंडसेट के ऊपर है। उसके बाद है लवीना जी, इनका है कि सर लीड्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने के लिए क्या ट्राई या टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारे लीड्स हमेशा ज़्यादा कंटेक्ट रहे। यार हमें लीड्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनानी, हमें उसकी बस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है कि भाई उसको पेन पॉइंट क्या है, उसका बस सॉल्यूशन दो, ऑटोमेटिकली आपका अर्निंग होगा। ज़्यादा रिलेशनशिप बनाने जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। और एफिलिएट मार्केटिंग में नंबर गेम है, कितने लोगों से रिलेशनशिप बनाने जाओगे यार, तो मत बनाओ, किसी से रिलेशनशिप मत बनाओ। सर सच में आप इन मैसेज का रिप्लाई करोगे तो प्लीज़ जिनके अर्निंग नहीं हो रहा है उनके ऊपर ध्यान देना। जो भाई कितना ज़्यादा ध्यान देंगे, कितना ज़्यादा फोकस करेंगे, हर किसी 400-500 लोगों पे मैनेजर्स दे दिए, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। अंकित बंसल सर, दिव्यांशु पांडे भाई दिन रात लगे हुए हैं। दिव्यांशु पांडे सर, अंकित बंसल सर दिन रात लगे हुए हैं, हर दूसरे तीसरे दिन लाइव ट्रेनिंग्स दे रहे हैं आपको। उससे ज़्यादा कितना ध्यान देगा इंसान। बाकी मार्केट में जाके देखो, कोई ट्रेनिंग, कोई कुछ नहीं। एक बार कोर्स ले लिया, कोर्स सीखो, उसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं है। इतना सपोर्ट के बाद भी आप बोल रहे हो कि ध्यान, भाई इससे ज़्यादा इंसान क्या ध्यान देगा, क्या बोलूँ मैम।